देश में जैसे जैसे अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, वैसे वैसे बैंकों की हालत भी बिगड़ती जा रही है। लेकिन मोदी सरकार ये दावा करते नहीं थकती कि सब कुछ ठीक है। मगर आज आरबीआई ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द करके साबित कर दिया है कि अर्थव्यवस्था की नींव हिल चुकी है। अब एक बार फिर जनता अपने पैसे के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो चुकी है। मोदी सरकार देश में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, जनधन योजना के तहत खाते खुलवाने पर जोर दे रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या लोगों की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई बैंकों में सुरक्षित है? क्या समय समय पर जनता अपना पैसा ले सकती है? ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि देश में मोदी सरकार के दावों से इतर लगातार बैंकों की हालत खस्ता होती जा रही है। तभी तो भारतीय रिजर्व बैंक एक के बाद एक बैंकों का लाइसेंस रद्द कर रहा है। अब इस कड़ी में महाराष्ट्र के डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का नाम भी जुड़ गया है। आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई के मुताबिक ये कार्रवाई बैंक की खराब वित्तीय हालत के कारण की गई है। लाइसेंस रद्द किए जाने के साथ ही बैंक के जमा लेने और पेमेंट करने पर भी रोक लगा दी गई है। बैंक लाइसेंस रद्द होने से जमाकर्ताओं का पैसा चुकाने में मुश्किल हो सकती है। डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अपनी मौजूदा आर्थिक हालत को देखते हुए पैसा नहीं चुका सकता। आरबीआई के अलावा सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने भी महाराष्ट्र के इस बैंक को बंद करने और बैंक के लिए अधिकारी नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। आरबीआई ने कहा कि डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के मुताबिक नहीं है। डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंक के ग्राहकों के लिए बना रहना सही नहीं है। अगर कारोबार बढ़ाने की इजाजत दी जाती है तो उससे ग्राहकों और लोगों पर असर पड़ेगा। अब आरबीआई ने देर से ही सही बैंक पर कार्रवाई कर दी, लेकिन लोगों को अपने पैसों के लिए मोहताज कर दिया। अब सवाल उठता है कि जनता की जमा पूंजी उन्हें कैसे मिलेगी। टीबी लाइव की रिपोर्ट।